नमस्ते, मैं डॉक्टर मीना। स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो बॉटनी बाय डॉक्टर मीना में। क्या आप भी परेशानियों से घिरे हुए रहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम और नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? और आपको ऐसा भी लगता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है? अगर इन सब सवालों के जवाब आपके अंदर से हाँ आ रहे हैं, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे मैजिकल प्लांट के बारे में जो आपके घर को वास्तु दोष जो है उसको जड़ से खत्म कर देगा। मैं बात करने वाली हूँ आज बेलपत्र के बारे में। ये वही बेलपत्र है जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं और आपको पता है शिव जी का ये फेवरेट और बहुत ज्यादा ये प्रिय है शिव जी को। इसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस के बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। हम बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र में इस प्लांट को एक सीक्रेट वेपन माना गया है हमारे घर के वास्तु को खत्म करने के लिए। कैसे? हम बात करते हैं कि कहाँ लगाने से, किस तरीके से लगाने से कौन कौन सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होंगे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तु क्या होता है? एनर्जी का इम्बैलेंस होना, यानी कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी कम हो रही है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, घर में या तो कोई बीमार हो जाएगा या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाएंगे, यानी कि पीस जो है घर का वो खत्म हो जाएगा। और एक तरीके से देखा जाएगा तो इस पूरी प्रॉब्लम का एक लूप बनता जाएगा, एक प्रॉब्लम से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और इस तरीके से ये पूरा लूप जो है वो बनता जाएगा। तो अब वास्तु शास्त्र में ऐसा माना गया है कि बेलपत्र जो है वो एक सीक्रेट वेपन है, एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर इसको हम सही तरीके से हमारे घर में लगाते हैं तो हमारी जो घर का जो वास्तु है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि वास्तु को कैसे लगाएं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करने से हमारी जो बेनिफिट्स हैं हमको इसके मिलने चाहिए वो कैसे हमें मिलेंगे। तो हम बात करते हैं कि बेलपत्र को हम कहाँ लगा सकते हैं और इसके क्या फायदे हमको मिलेंगे। सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन बताई गई है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या ईशान कोण। ईशान कोण जो है वो देवताओं की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में अगर हम बेलपत्र लगाते हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी धन नहीं रुक रहा है या पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, ऐसी कोई भी हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो सबसे सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट डायरेक्शन बताई गई है। लेकिन सेकंड, अगर हमें ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे लिए सूटेबल नहीं हो पा रहा है, कोई भी रीजन की वजह से हम ऐसे कहीं फ्लैट में हैं, तो सेकंड जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन हम सबको पता है सनराइज यहाँ से ही होता है, यानी कि सूरज की ये दिशा मानी जाती है। और सूरज जो होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है। पूरी कॉस्मोस एनर्जी, या हम कहेंगे प्लांट्स को भी अगर फोटोसिंथेसिस करना है, उनका खुद को खाना बनाना है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सूरज है। तो यहाँ से आपकी जो एनर्जी का वाइब्रेशन जो होगा ना, आप देखेंगे कि इतनी प्योरिटी, आपका जो एटमोस्फेयर आपके घर का चेंज होगा। और इसके लीफ से जो आपको प्योरिटी का मतलब कि ये इंडिकेट करता है, तीन इसकी जो लीव्स होती हैं वो इंडिकेट करती है तीनों गुणों को, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन देवताओं को इंडिकेट करते हैं ये। और जैसे शिव जी के त्रिशूल में तीन हम देखते हैं ना, वैसे ही इसके जो तीनों पत्ते हैं वो वैसे ही प्योरिटी को इंडिकेट करते हैं। और नेगेटिव एनर्जी को ये हमारे घर से हटाएगा और पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे हमारे घर में उसका फ्लो बनना शुरू होगा। इससे हमारी एनर्जी, घर का जो एटमोस्फेयर है, हेल्दी एटमोस्फेयर है, वो बनना स्टार्ट होगा। आप देखेंगे कि कहीं पे आप जा रहे हैं ना, तो आपका रिस्पेक्ट जो है वो भी बढ़ेगा इस चीज से। तीसरी जो बात है वो है हमारे घर के मेन गेट में, एंट्रेंस के राइट साइड में हम इसको लगा सकते हैं। एंट्रेंस के राइट साइड में लगाने से ये घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को ही ब्लॉक करेगा। ऐसा हमें कोई लगता है ना कि किसी के आने से या कुछ ऐसा होने से तो नेगेटिव एनर्जी का ब्लॉकेज वहीं पे ही हो जाएगा अगर हम मेन गेट पे लगाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे रह रहे हैं फ्लैट में जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है मेन गेट के पास में, क्योंकि प्लांट डेड हो जाएगा। अल्टीमेट थोड़ी सी सनलाइट तो चाहिए, तो बिल्कुल डार्क में इसको नहीं लगाना है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बेल पत्र घर में लगाने से ये आपके धन को खींचता है, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है ना वो आप देखेंगे कि खत्म हो जाएंगी। आपकी अकाउंट का जो बैलेंस है, पैसों की जो स्थिति है, धन जैसे रुकता नहीं था या बह रहा है, तो वो जो स्थिति है वो एक तो सुधरेगी। दूसरा, ये क्या करता है, हेल्थ इश्यूज को भी ठीक करता है। हेल्थ इश्यूज कैसे ठीक होते हैं?
कि मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत हेल्दी हो जाता है, वाइब्रेशंस, प्योरिटी, ये सब चीजें जब होती हैं तो वह एक अच्छा सुकून, आपको शांति, पीस, ये सब फील होना शुरू होता है। जब ये सब होता है तो हम देखते हैं कि हेल्थ पे हमारे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। तीसरा, हम एक आपको एक टिप बता दूं, गोल्डन टिप जो आप कर सकते हैं, इसकी लीव्स को लेके बॉइल्ड वाटर में डाल के वो जो वाटर है उसको आप घर में स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये आपका जो घर में जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी को खत्म करने के लिए बहुत पावरफुल रेमेडी मैंने जो आपको बताई है। और आप चाहे तो इसे सिप सिप ले भी सकते हैं। बेलपत्र में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। तो ये जब अब अगर आप सिप सिप करके लेते भी हैं तो ये हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये मेडिसिनल रिच प्लांट है, इसमें बहुत अच्छे औषधीय गुण हैं। तो तीसरा, पहला हमने किया फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, फिर है हेल्थ का। तीसरा है कि ये आपकी और भी कोई भी डिजायर्स है, विशेष है, मनोकामना है, इसको ये पूरा करता है, क्योंकि ये प्लांट जो है वो शिव जी का प्रिय है। और अगर हम घर में इसको लगाते हैं तो हम देखेंगे कि हमें एक आशीर्वाद जैसे हमें मिल रहा है, हर वक्त हमें शिव जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे ये बताइए कि इस प्लांट को आपने कौन सी डायरेक्शन में लगाया है और फिर क्या आपको इसके रिजल्ट कितने दिन बाद और कैसा आपको महसूस होना स्टार्ट हुआ है, कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू।